देखो सुनो, सर्कल में ना ये वाला क्वेश्चन देखो कैसे कर रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, एबीसी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और जिसके जो डायगोनल्स है वो ई पर काटते हैं, डायगोनल्स उसके ई पर काटते हैं। एबीसी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है। एबीसी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर, ऐसे ऐसे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाओ, सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटर बना दो ऐसे, ठीक है। तो हमने क्या बना दिया, हमने सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटर बना दिया। जैसे ये ए और ये बी है और ये सी है और ये डी है, ठीक है। ओके, और ये डायगोनल जो है, जो डायगोनल ई पर काटते हैं ऐसे, जैसे डायगोनल है ये हमारे ई पर काटते हैं, तो दिस पॉइंट इज ई आल्सो, ये हमारा पॉइंट ई हो गया, डायगोनल ई पर काटते हैं। अब देखो एंगल डीबीसी 70 है, एंगल डीबीसी देखो, डीबीसी डीबीसी ये एंगल हमारा 70 है, ये एंगल हमारे पास कितना है 70 डिग्री, ये एंगल 70 है। और बीएसी 30 है और ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है। तो हमें एंगल बीसीडी निकालना है, यानी हमारा टारगेट है, हमारा जो टारगेट वाला एंगल है, टारगेट वाला एंगल ये वाला, हमें ये वाला एंगल निकालना, पूरा ये वाला एंगल। नाउ दिस इज बीसीडी, ठीक है। देखो क्वेश्चन में ना ए बी को बीसी के बराबर गिवन दिया हुआ, क्वेश्चन में बोला है कि ये जो ए बी है ना, क्वेश्चन में बोला है कि जो ए बी है ना वो बीसी के बराबर, ये गिवन है। क्या है ये गिवन, कि ए बी बीसी के बराबर है, ए बी बीसी के। तो अगर देखो ये चीज है ना, ये ए बी है और ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ए बी बीसी के बराबर है। तो ये जो ए बी है बच्चों, ए बी बीसी के बराबर है, ए बी बीसी के बराबर। तो ए बी के सामने देखो ये जो एंगल है, ए बी के सामने, ये ए बी का ये एंगल है और ये इसके बराबर है, तो आमने सामने के एंगल बराबर हो जाएंगे, यानी कि आमने सामने के एंगल बराबर हो जाएंगे, यानी ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा ऐसे। क्योंकि ए बी, जैसे ही देखो ये ऐसे है, ये हमारे पास ऐसे है, ये ए और ये बी है और ये सी है। अगर ये चीज इस चीज के बराबर है तो इस चीज के सामने ये एंगल है और इस चीज के सामने ये एंगल है, तो दोनों एंगल बराबर हो गए। यानी कि एंगल जो बी ए सी है, जो एंगल बी ए सी है, जो एंगल बी ए सी है, जो एंगल बी ए सी है, बी ए सी मीन सी वाला जो एंगल है वो बी सी ए के बराबर हो गया, इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, इज इक्वल टू एंगल बी सी ए, इज इक्वल टू एंगल बी सी ए। तो एंगल बी ए सी हमारे पास कितना, ये 30 है ना, तो ये भी हमारा 30 हो गया, तो ये 30 है, बी ए सी 30 है, तो हमारा बी सी ए भी कितना हो गया, बी सी भी 30 हो गया। रीजन क्या लिखेंगे इसमें, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये रीजन लिखा जाएगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। यानी ये जो एंगल है ना मेरा, ये जो एंगल है ये मेरा 30 आ गया, ये 30 आ गया। अब देखो सुनो, ये एंगल देखो, एंगल बी ए सी जो है, एंगल बी ए सी, एक जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये इस वाले एंगल के बराबर होगा, इस वाले एंगल के बराबर। एंगल बी, ये डी पॉइंट है हमारा, एंगल बी ए सी एंगल बी डी सी के बराबर, एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी डी सी। इसे बोलते हैं एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसे, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट हो गया। समझ लो, जैसे ये एक क्या है, ये एक सेगमेंट है। अब इस सेगमेंट ने एक एंगल यहां बनाया है, ऐसे देखो, इस सेगमेंट ने ये एंगल यहां बनाया है, यहां। अब इसी सेगमेंट ने ये एंगल यहां बनाया है, एक एंगल यहां बनाया है। तो अगर ये एक सेगमेंट है तो इस सेगमेंट ने एक एंगल यहां बनाया और एक एंगल यहां बनाया। अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, तो बीडीसी भी कितना हो गया, 30 हो गया। तो एंगल बीएसी 30 है तो बीडीसी भी कितना हो गया, ये 30 हो गया। नाउ दिस इज एंगल बीडीसी। तो बीडीसी हमारा ये एंगल कितना आ गया, 30 आ गया। कितना आ गया, 30, ठीक है। अगर ये एंगल हमारे पास कितना आ गया, 30 आ गया, तो ये एंगल 30 आ गया मेरे पास, मुझे यहां तक पहुंचना है, ठीक है। अब सुनो, ये 30 है और ये 70 है, ठीक है। अब ट्राइंगल बीसीडी लो, इन ट्राइंगल बीसीडी, इन ट्राइंगल बीसीडी, बीसीडी में 3 एंगल लिखो। एक तो एंगल बीडीसी, एक तो इसमें लिखो एंगल बीडीसी, प्लस एंगल लिखो एंगल डीबीसी, प्लस एंगल क्या लिखो, एंगल डीबीसी, और प्लस एंगल लिखो डीसीबी, डीसीबी यानी ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, प्लस एंगल डीसीबी, तो प्लस एंगल डीसीबी, ये कितना हो गया, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल बीडीसी कितना है हमारा, एंगल जो बीडीसी है ये हमारा 30 है और ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 70 है, और एंगल डीसीबी ये हमारे पास हो गया 180। अब इनको माइनस करेंगे तो एंगल डीसीबी कितना हो गया, 180 में से 100 माइनस कर देंगे तो ये 80 आ गया। कितना आ गया, 80। यानी ये वाला पूरा एंगल 80 आ चुका है, ये पूरा एंगल 80, पूरा 80, पूरा 80 आ चुका है। डीसीबी 80 आ चुका है, डीसीबी पूछा है ना इसने, तो ये इसका आंसर तो 80 आ चुका है। अब पूछा है इसने ईसीडी, ईसीडी मतलब समझते हो, ईसी मतलब ये छोटा सा एंगल पूछा, तो इस पूरे में से 30 माइनस कर दो। ये 30 है ना, ये पूरा 80 है, ये 80 है, ये 80 है और ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है, तो 80 में से 30 हटा दो, ये अंदर का एंगल आ जाएगा, एंगल ईसीडी। नाउ एंगल ईसीडी लिखेंगे,
ठीक है। तो एंगल ECD कैसे लिखेंगे, 80 में से क्या माइनस कर देंगे, 30, तो एंगल ECD आ गया 50, क्या आ गया, एंगल ECD 50 आ गया। नाउ दिस एंगल इज 50, दिस एंगल इज, चलो अब देखो क्वेश्चन, इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वेश्चन 7 देखो, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है देखो, इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जैसे ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसे सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल है, तो इसे कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके जो डायगोनल्स हैं वो 8 डायमीटर्स, ये डायमीटर्स है, जो डायगोनल्स है इसके वो डायमीटर, जैसे ये भी डायमीटर है और ये भी डायमीटर है, ये A है और ये B है और ये C है और ये D है। तो हमें प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल होगा, हमें प्रूव करना है, बोला है कि ये जो डायगोनल्स है ना, ये जो डायगोनल्स है, जैसे एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये दो डायगोनल्स है, तो ये जो डायगोनल्स है ना ये डायमीटर है, तो हमें इसको रेक्टेंगल प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये एक रेक्टेंगल होना चाहिए, ABCD को रेक्टेंगल प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे, देखो चूंकि लिखो, चूंकि AC डायमीटर है, AC क्या है, AC सर्कल की डायमीटर है, अगर AC डायमीटर है ना, AC अगर डायमीटर है, अगर ये डायमीटर है तो सर्कल आधा सर्कल उस तरफ हो गया, आधा सर्कल नीचे की तरफ हो गया, तो यानी अब ये वाला जो एंगल है, देखो डायमीटर के अपोजिट एंगल देखो, जैसे डायमीटर है ना, तो इसका एक एंगल ये देखो और एक एंगल ये देखो, ये एंगल, तो ये एंगल 90 डिग्री हो गए, यानी एंगल ABC कितना डिग्री हो गया, एंगल ABC जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है, और एंगल ADC भी कितना है, 90 डिग्री, एंगल ADC भी 90 डिग्री है, इसे बोलते हैं एंगल इन द सेमी सर्कल, क्या बोलते हैं हम इन्हें, एंगल इन द सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल में बने एंगल है, और इसे भी क्या बोलेंगे, एंगल इन द सेमी सर्कल। चलो सुनो, अगर ये डायमीटर है तो आधा सर्कल तो ये हो गया, ये आधा सर्कल और आधा सर्कल ये हो गया, यानी जो ये अब ये एंगल आधे सर्कल में बना हुआ है तो ये 90 डिग्री हो गया, और ये भी आधे सर्कल में बना हुआ है तो ये 90 डिग्री हो गया। अब सिमिलरली BD भी डायमीटर है, सिमिलरली क्या लिखेंगे, सिमिलरली BD भी हमारे पास क्या है, डायमीटर है, सिमिलरली BD क्या है, डायमीटर और सर्कल, ये हमारे पास डायमीटर है। तो अगर BD भी डायमीटर है ना, अगर ये भी डायमीटर है, सुनो, अगर मान लो ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है, ये डायमीटर है, डायमीटर, तो अब आधा सर्कल ये हो गया और आधा सर्कल ये हो गया, यानी अब ये वाला एंगल आधे सर्कल में और ये वाला भी एंगल इस आधे सर्कल में, यानी एंगल DCB कितना हो गया, एंगल DCB भी कितना हो गया, 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे हम इसे, एंगल इन द सेमी सर्कल, ये कौन सा एंगल है, एंगल इन द सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल है, कौन सा एंगल है, DCB, कौन सा एंगल है ये DCB है, ठीक है। तो अगर ये 90 है ना, तो आपका ये एंगल भी 90 है, एंगल BAD भी 90 है, तो एंगल BAD भी कितना है, 90 है, तो इसका भी सेम रीजन है, एंगल इन द सेमी सर्कल, ये बच्चों D, ये C और ये B है, एंगल DCB, तो मतलब ये एंगल भी 90 है और ये एंगल भी 90 है, क्योंकि सेमी सर्कल वाले हैं, तो सारे एंगल 90 है, तो इसीलिए क्या हो गया, इसीलिए चूंकि एंगल AB 90 है, एंगल B भी 90 है, एंगल C भी 90 है, एंगल D, ये सब 90 है, तो इसीलिए ABCD क्या हो गया, ABCD एक रेक्टेंगल हो गया, क्या हो गया है, क्योंकि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, तो ये हम कर सकते हैं ऐसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये मैं करवा चुका हूं, अब इन क्वेश्चंस को देखो जल्दी से, देखिए सुनिए बच्चों, इस क्वेश्चन में बोल रखा है दो सर्कल है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं B और इंटरसेक्ट है 2 पॉइंट्स B एंड C, यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है, Anthropy, 2 line segment ABD and PBQ are drawn to intersect the circle A and D, AD and PQ respectively। दो लाइन सेगमेंट हमने ABD और PBQ खींचे, ABD ये दो लाइन सेगमेंट ABD और PBQ ये दो लाइन सेगमेंट खींचे। अच्छा जी, हमें प्रूव करना है ACP QCP के बराबर होगा, ये मुझे प्रूव करना है। देखिए प्रूफ क्या करना है मुझे, पहले लिखो प्रूफ क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं ये जो ACP है ये QCD के बराबर प्रूव हो जाए। एक काम करो, इसमें ना हल्का सा ऐसे कंस्ट्रक्शन करो, ऐसे ऐसे समझाओ अपने आप, अब थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, देखो मैं कैसे कराता हूँ उस क्वेश्चन को। तुम इसमें ये मुझे प्रूफ करना है ACP QCD के बराबर है, तो इसमें ये जो एंगल है ना, पहले देखो ये इसे सेगमेंट मानो, अगर ये एक सेगमेंट है, अगर ये सॉरी ये कोड है, ये कोड है, ये कोड है, मान लो ये कोड है, तो इस कोड ने एक एंगल यहां बनाया, देखो ऐसे, इस कोड ने एक एंगल यहां बनाया, ऐसे बनाया,
यानी ACP बनाया ये एंगल, ये AC बनाया। अब इसी कोड ने एक एंगल यहाँ बनाया, देखो यहाँ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला, इसी कोड ने बनाया, देखो इसी कोड ने बनाया। तो एंगल ACP एंगल ABP के बराबर हो गया। इसे लिखेंगे एंगल ACP किसके बराबर हो गया? एंगल ABP के, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। ये एंगल इन सेम सेगमेंट है। एंगल किसमें है? ये सेम सेगमेंट। ACP किसके बराबर हो गया? ACP को ध्यान से देखो, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर हो चुका है, इस वाले एंगल के बराबर। अब सिमिलरली देखो, ये एक कोड है, तो इस कोड ने एक एंगल यहां बनाया है, इस कोड ने, देखो इस कोड ने एक एंगल यहां बनाया है, और इसी कोड ने एक एंगल यहां बनाया, ये बना, ये एंगल बना। यानी एंगल QCD एंगल QBD के बराबर है। एंगल QCD किसके बराबर है? एंगल QBD के, एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट। तो ये भी हमारे सेम सेगमेंट के एंगल है। अब तुम एक बात और देख रहे हो कि ये जो एंगल है वो इस एंगल के भी तो बराबर है, क्योंकि ये कौन से एंगल हो गए हमारे? ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी एंगल ABP एंगल QCD के बराबर है। एंगल ABP एंगल QCD के बराबर है, QCD के बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब ये तेरी इक्वेशन ले लो इसे। नाउ दिस इज, इस तरह लिखो कि सर ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, और ये इक्वेशन थर्ड है। ठीक है, लिख ली। अब लिखो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से, फ्रॉम फर्स्ट से, सेकंड से एंड थर्ड से हमने क्या प्रूव करा? थोड़ा दिमाग लगाओ। सर ACP ABP के बराबर है। ACP किसके बराबर है? ABP के। और ABP ही QCD के बराबर है। ACP जो है वो ABP के बराबर है और ABP QCD के बराबर है। तो यहां से और यहां से मुझे क्या मिल गया? ACP QCD के बराबर है। तो ये तो मेरा फर्स्ट और थर्ड से ही प्रूव हो गया। ACP ABP के बराबर है, ठीक है, और ABP QCD के बराबर है। तो यहां पे मैं QCD लिख दूंगा तो ये दोनों बराबर होगी। तो फर्स्ट और थर्ड से ही होगी बराबर। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड से करने की जरूरत ही नहीं है इसको, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड लिखो, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। ACP ABP के बराबर है और थर्ड क्या है? ABP QCD के बराबर है। तो ACP QCD के बराबर हो गया। तो एंगल ACP किसके बराबर हो गया? एंगल QCD के। तो इसको लिखने की इसमें कोई जरूरत नहीं थी, इसको सेकंड को आप हटा सकते हो इसके अंदर से। ये दो लाइन में होगा, तीन की जगह। सुनो, पहले देखो ACP किसके बराबर हो गया? ABP के। ACP मींस ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, QBD के। ACP किसके बराबर हो गया? ABP के। और ABP किसके बराबर हो गया? ABP बराबर हो गया, ओके, ABP यहां गलत हो गया बच्चों, ABP QBD के बराबर था। नाउ दिस इज योर QBD। तो लाइन मैंने सही लिखी थी, इसका मतलब ये जो ABP है ना, ये तो एक QBD है ना, QBD। तो हमें सही लिखी थी वो लाइन कि QBD QCD के बराबर है, वो सही तका पर गलत काट दिया। वो QBD किसके बराबर है? वो QCD के, एंगल इन द सेम सेगमेंट, तभी तो बराबर होंगे, क्योंकि ये QBD QCD के बराबर है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट यहां पे लिखना पड़ेगा, सेकंड एंड थर्ड से ACP QCD के बराबर है। तो मैंने गलत लिख दिया था, ये चीज तो इसके बराबर होगा ना, ये चीज कौन सी है? ABP, ये QBD, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ABP QBD के बराबर। अब देखो सुनो, ACP ABP के बराबर है और ABP QBD के बराबर है, और QBD ही QCD है, तो ACP ही QCD है। फिर ACP ही क्या है? QCD। ACP ही क्या है? QCD। तो इसको ऐसे प्रूव करना है। पहले मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया था, QCD लिख दिया था, QBD था, QBD। समझ में आया? ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो ऑटोमेटिकली ये इसके बराबर हो गया। फिर लाइक दिस। आया समझ में? वंस अगेन, ये किसके बराबर है? इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है, और ये इसके बराबर है। जैसे मैं बोलूं कि ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है और ये 4 है, तो एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे? सर 1 मेरा 2 के बराबर है, 2 मेरा 3 के बराबर है, 3 मेरा 4 के बराबर है, तो 1 हमारा 4 के बराबर हो गया। ठीक है, वैसे एक लास्ट क्वेश्चन है, एबीसी और एडीसी दो राइट एंगल है, उनका कॉमन हाइपोटेनियस है। ये लास्ट चल रहा है।
क्या है ये, एबीसी और एडीसी, ये दो राइट एंगल्स है। जैसे ये एबीसी और एडीसी ऐसे बना लो, ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है, कॉमन हाइपोटेनियस कर दो, हाइपोटेनियस कॉमन है। और एबीसी, एबीसी मतलब ये वाला एंगल 90 डिग्री है और एडीसी मतलब ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है। तो प्रूव करना है सीएडी सीबीडी के बराबर है, सीएडी सीबीडी के बराबर प्रूव करना है। आप एक काम करो ना, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो, ऐसे एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ कर लो, ऐसे। अब देखो इसने बोला सीएडी, सीएडी मींस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और सीबीडी मींस ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। तो ये तो है ही बराबर, क्योंकि अगर ये एक कोड है तो इस कोड ने ये एक एंगल यहां बनाया, देखो ये इसने एक एंगल यहां बनाया, ये एंगल, और इसी ने एक एंगल यहां बनाया है, इसी ने एक एंगल यहां बनाया। तो सीधा लिख दो, सीधा लिख दो इसके अंदर, चूंकि पहले गिवन लिखो, चूंकि एंगल ए बी सी बराबर किसके हैं, एंगल एडीसी बराबर क्या है 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो अब लिखो एंगल सी ए डी जो है वो एंगल सी बी डी के बराबर है, क्योंकि ये सेम सेगमेंट के एंगल हो गए, एंगल इन द सेम सेगमेंट, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ये सेम सेगमेंट के एंगल हो, क्योंकि ये एक एंगल यहां बना हुआ है और इसी ने इस एंगल को यहां बना दिया है, तो ये दोनों बराबर, ये और ये बराबर हो चुके। तो दिस एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट, एंगल ऑफ द सेम सेगमेंट, ये एंगल इन सेम सेगमेंट है, सेम सेगमेंट में बने एंगल है। चलो देखो समझो, गेट लगा देना, ठीक है। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन, ये क्वेश्चन लिखो, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर। देखो ट्रायंगल की जो दो साइड्स है ना, जैसे ये ट्रायंगल की दो साइड ऐसे, ट्रायंगल की जो दो साइड्स हैं वो डायमीटर है, एक ऐसे सर्कल लो, देखो सुनो, if circles are drawn taking two sides of a triangle as diameter, prove that the point of intersection of these circle lie on the third side। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है सर्कल का, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर, देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये तीसरी साइड पर आना चाहिए, जैसे मान लो ये डायमीटर है और ये भी एक डायमीटर है, तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये तो डायमीटर है ना, ये डायमीटर है और ये भी डायमीटर है, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो ये हमारा तीसरी साइड पे आना चाहिए, जैसे ए और ये बी है और ये सी। बात समझ में आई? जैसे इसने बोला, जैसे एक ये सर्कल है और एक ये सर्कल है, और इसकी जो ट्रायंगल की जैसे ये चीज ऐसे ड्रॉ कर दी, अब एक डायमीटर ये होगी, एक डायमीटर ये होगी, ये क्वेश्चन ऐसे है। इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर, जैसे ये एक साइड है, ये डायमीटर है और ये भी एक डायमीटर है, ये ए है और ये बी है और ये सी है, ये दोनों डायमीटर है। तो जो तीसरी साइड है ना, ये तीसरी साइड है ट्रायंगल की, तीसरी साइड है, तो ये जहां दोनों सर्कल कट कर रहे हैं ना, दोनों सर्कल यहां कट कर रहे हैं, यहाँ पे ये सर्कल यहां कट कर रहे हैं, दोनों सर्कल हमारे यहां कट कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों सर्कल यहां कट कर रहे हैं। तो जो तीसरी साइड है वो वहां होनी चाहिए जहां दोनों सर्कल कट कर रहे हैं, ये प्रूव करना है कि बीसी यहां होना चाहिए। तो इसे एक लाइन ऐसे डाल लो, इसे डी मान लो, क्या मान लो इसे, नाउ दिस पॉइंट इज योर डी पॉइंट, तो इसे हमने क्या मान लिया बच्चों, इसे हमने डी पॉइंट मान लिया। तो अब देखो, तुम बात देखो ना, ये भी एक सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है, ये एक सेमी सर्कल है, और ये एंगल सेमी सर्कल में बन रहा है, तो लिखेंगे एंगल एडीसी 90 डिग्री है, एंगल एडीसी क्या लिख देंगे हम 90 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल इन सेमी सर्कल, ये एंगल सेमी सर्कल में है, ये एंगल किसमें है हमारा, सेमी सर्कल में। ये जो एंगल है ना, ये एंगल हमारा किसमें है, सेमी सर्कल में, ये वाला एंगल हमारा सेमी सर्कल में, ये जो एंगल, ये एंगल हमारा सेमी सर्कल में, जैसे ये सर्कल है, ये छोटा सा अगर ये सर्कल है तो ये सेमी सर्कल में एंगल, ऐसे ये वाला जो एंगल है हमारा, ये वाला जो एंगल है, ये भी हमारा किसमें है, सेमी सर्कल में, एंगल एडीबी। तो एंगल एडीबी भी हमारा क्या है 90, रीजन यही है, एंगल इन द सेमी सर्कल। अब एडीसी प्लस एडीबी, अब एडीसी एडीसी प्लस एडीबी, तो इनका सब कितना हो गया 180, एडीसी एबी, क्योंकि इनका सम देखो ये 90 है और ये भी 90 है, बात को समझ लो ना,
जैसे ये हमारे पास 90 है, 90 और ये भी 90 है, तो पूरा कितना हो गया 180। अगर पूरा 180 है तो यानी बीसी एक स्ट्रेट लाइन है, एडीसी एडीबी 180 हो गया। सो बीसी क्या हो गई, इज ए लाइन, बीसी एक लाइन हो गई। अगर बीसी एक लाइन हो गई तो इसका मतलब हुआ कि बी ऑन डीसी हो गया। सो बी किसके ऊपर आ गया, डीसी के ऊपर आ गया। सॉरी जो डी है वो बीसी के ऊपर आ गया। तो ये जो हमारा डी है ना वो किसके ऊपर आ गया है, बीसी के ऊपर। तो डी हमारा, ये जो डी है ये हमारा बीसी के ऊपर आ गया, ये प्रूव करना था। क्या क्वेश्चन था, जैसे एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, तो ये जो दो साइड्स हैं ट्राइंगल की डायमीटर है, तो जहां जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये देखो ऐसे क्वेश्चन को ढंग से समझना होता है। जैसे ये एक सर्कल है हमारा और एक सर्कल ये है, तो जहां पे ये तो कट कर रहा है ना सर्कल, ट्राइंगल की तीसरी साइड यहाँ पे होनी चाहिए, तो ये वाली साइड यहां पर होनी चाहिए और ये हमने डायमीटर ड्रॉ कर। तो कुछ नहीं करना, ऐसे लाइन डालनी है, ये 90 है और ये भी 90 है और ये पूरा 180 हो गया है, इसीलिए ये वाला पॉइंट इस लाइन के ऊपर आ चुका है, यही हमें प्रूव करना। तो दिस इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास कितना 90 और ये 90, ये पूरा 180 हो गया, तो डी लाइज ऑन बीसी। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए इसके, ठीक है। यहां से हो गए सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। अब देखो तो इसी तरह का एक क्वेश्चन देखो, एग्जांपल में भी देख लो जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये दो सर्कल है, टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, दो सर्कल है जो ए और बी पे काटते हैं, ए पे काटता है बी पे काटता है, एडी और एसी डायमीटर्स हैं, प्रूव दैट बी लाइज ऑन द, ये सेम क्वेश्चन आ गया। ये तो बताया ना मैंने आपको कि एंगल ए बी सी जो है, ए बी सी क्या है 90 डिग्री। देखो ये एंगल कितना है 90 डिग्री, इसे क्या बोलेंगे, एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल में बना एंगल है। और ऐसे इसको क्या बोलेंगे, एंगल एबीडी को, ये एबीडी एंगल इन द सेमी सर्कल। तो सेम क्वेश्चन है जो भी बताया था मैंने। सो बी लाइज ऑन डीसी, ये एग्जांपल भी हो गया हमारा, ठीक है। चलिए एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 क्या कह रहा है कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और बीएसी हमारा 45 है। बीएसी कितना है हमारा 45। तो ये जो बीएसी है ना ये हमारा 45 है। बीएसी मतलब ये वाला जो एंगल है ये हमारा 45 डिग्री है। तो हमें निकालना है बीसीडी। बीसीडी मींस हमें ये एंगल निकालना है, ये एंगल कितना होगा बीसीडी। और डीबीसी कितना है हमारा, डीबीसी 55 है। डी बी और सी ये हमारा 55 डिग्री एंगल है, ये हमारा कितना है 55 डिग्री ये, और हमें ये निकालना है, ठीक है। और ये एंगल कितना है, ये एंगल 45 डिग्री, 45 डिग्री। और थोड़ा दिमाग लगाओ, जो एंगल सीएडी है ना, सीएडी ये जो एंगल है सीएडी, ये जो एंगल है ये किसके बराबर हो गया, सीएडी जो है सीएडी, ये एंगल हो गया डीबीसी के बराबर। डीबी अगर ये 55 है तो ये एंगल भी क्या हो गया है 55। ये तो पढ़ा था पिछली बार क्या आपने, जब आपने वाला क्वेश्चन किया था ना, जो मैंने पीछे बताया था ईसीडी वाला, ऐसे ये क्वेश्चन किया था मैंने इसको ऐसे काटा था। तो मैंने बोला जो एंगल है वो एंगल है, इन्हें कहते हैं एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट। तो अगर इसको मैं मानूं स्कोर, तो ये इसने एक एंगल बनाया इसने 55 डिग्री, और इसी ने यहां पर भी एक एंगल बना दिया, तो ये भी कितना हो गया 55 डिग्री। तो लिखेंगे सीबीडी जो एंगल है, एंगल सीबीडी जो है बराबर एंगल सीएडी के, एंगल सीएडी के। तो ईच कितना हो गया 55 डिग्री, तो ये 55 हो गया, ठीक है। तो ये एंगल कितना हो गया हमारा 55। अच्छा अब एक बात सुनो, ये 45 है, ये 55 है, ये 55 आ गया और ये 45 है, तो पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कैसे बोलोगे आप, एंगल बीएडी कितना हो गया, एंगल बीएडी, एंगल बीएडी में ये छोटा एंगल जोड़ो बीएसी, एंगल बीएसी जोड़ो प्लस एंगल सीएडी जोड़ो, प्लस एंगल सीएडी जोड़ो। देखो बीएसी कौन सा है, बीएसी ये एंगल, एनसीएडी मींस ये एंगल, तो पूरा एंगल आ गया। तो पूरा एंगल कितना आ गया, ये आ गया 55 जमा 45, तो ये कितना आ गया 100 डिग्री, कितना आ गया है 100 डिग्री, बीएडी आ गया 100 डिग्री। अब देखो ये पूरा एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, एंगल बीएडी यानी एंगल बीएडी प्लस एंगल बीसीडी, इनका सम कितना हो गया 180, क्योंकि एबीसीडी क्या है, एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ये क्या है हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया। यानी अगर ये 100 है, ये 100 है, तो यहाँ पे 100 लिखो,
तो यहाँ पे लिखो 100 प्लस एंगल BCD बराबर 180। अब 180 में से 100 माइनस कर दो, तो BCD की वैल्यू क्या आ गई, 180 में से क्या माइनस कर देंगे, 100। तो 180 में से 100 माइनस कर दो तो आ गया आंसर 80 डिग्री। 80, सो दिस एंगल इज योर 80 डिग्री। 80 डिग्री। तो कैसे क्या क्वेश्चन है, आपने क्या बोला, आपने बोला अगर ये 55 है तो ये 55 हो गया, अब इसको इसमें जोड़ दिया तो ये पूरा एंगल आ गया। अब इसका और इसका सम कितना हो गया, 180, तो 180 में से इस पूरे को जोड़ के माइनस कर दिया तो ये एंगल आ गया। नाउ दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ दिस, इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहे हैं। सुनिए, देखिए सुनिए, कह रहा है कि ए बी एक डायमीटर है और सी डी एक कोड है इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो सी डी जो है, इसने बोला ये जो सी डी है ना, ये जो सी डी है, ये जो सी डी है ये कोड है, कोड कोड। इसने बोला कि ये जो सी डी है ये कोड है, ये कोड है, ये कोड है। ओके, अच्छा ओडी रेडियस है क्योंकि सेंटर से लाइन सर्कल पर ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो यानी अब इसने पता क्या बोला, जो कोड है ना वो रेडियस के बराबर है, यानी यही रेडियस है और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि ओसी, इसमें एक बात समझ में आ गई मुझे क्या, कि जो ओसी ओडी सीडी है सब बराबर है। ओसी ओडी और ये सीडी ये सब रेडियाई ही है, ये सब सर्कल की रेडियाई है, रेडिया ऑफ द सर्कल। अगर ये रेडियाई है बच्चों तो ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री, यानी एंगल सीओडी 60 हो गया। एंगल सीओडी कितना हो गया, 60 डिग्री। क्यों हो गया भैया, क्योंकि जो ट्राइंगल ओसीडी है, क्योंकि जो ट्राइंगल हमारा ओसीडी है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल है, वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं। तो अगर ये एंगल हमारा 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, तुम्हें दिख रहा है इसका आधा होगा, ये आधा, यानी एंगल सीबीडी कितना होगा, एंगल सीबीडी जो है वो हाफ होगा एंगल सीओडी का, एंगल सीओडी का। तो सीओडी कितना है हमारे पास, 60 डिग्री है ना, ये 60 यहां रखो, तो ये हो गया हमारे पास 30 डिग्री, यानी एंगल सीबीडी कितना आ गया, एंगल सीबीडी 30 आ गया, यानी ये एंगल 30 आ गया, ये एंगल 30 आ गया, ये एंगल क्या आ गया, 30 आ गया। तो हमें एईबी को 60 प्रूव करना है, ये जो एईबी है ना इसको 60 प्रूव करना है। एईबी मींस इस वाले एंगल को मुझे 60 लाना है, इसको मुझे 60 प्रूव करना है। तो यहां लिखूंगा तो मैं कंफ्यूज हो जाएगा, इसको मुझे 60 लाना है इस वाले एंगल को। अब मेरी बात सुनो, हम कहां तक पहुंच चुके हैं, यहां तक पहुंच चुके हैं कि सर ये वाला जो एंगल है ये हमारा कितना आ चुका है, 30 डिग्री। अब देखो सुनो बच्चों, मेरी बात सुनो, तो दिमाग लगाओ, एंगल एसीबी कितना होगा, एसीबी, एंगल एसीबी कितना होगा, ये जो एंगल यहां से यहां तक जा रहा है हमारा, यानी अगर इसको मैं डायमीटर मानूं तो एसीबी सेमी सर्कल में बना एंगल है, यानी एंगल एसीबी हो गया 90 डिग्री। यहां पे आगे लिखो कि सर एंगल एसीबी आपका 90 डिग्री हो गया, क्योंकि ये एंगल सेमी सर्कल में है, एंगल इन सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल में बना एंगल है, एंगल एसीबी 90 हो गया। अच्छा बताओ, अगर ये 90 हो गया तो यहां से यहां तक, तो ये पूरा कितना होता है, यहां से यहां तक, इस लाइन से लाइन टच हो गई ना ये, तो ये पूरा 180 होता है। यानी एंगल अगर मैं बीसीई निकालूं, बीसीई, बीसी मतलब ये वाला एंगल, ए वाला एंगल बीसीई, तो एंगल बीसीई कैसे निकालूंगा मैं, एंगल बीसीई निकालने के लिए ये पूरा 180 होता है ना, तो 180 में से इस 90 को माइनस कर दो, तो 180 में से 90 माइनस कर दो तो ये आ गया 90 डिग्री। तो यानी ये एंगल आ गया आपका 90 डिग्री, तो ये एंगल आ गया 90 डिग्री, और ये एंगल आपने 30 निकाल चुके हो आप। तो ट्राइंगल ईसीबी ले लो, इन ट्राइंगल ईसीबी, कौन सा ट्राइंगल ले लो आप, इन ट्राइंगल ईसीबी। अब ईसीबी में 3 एंगल लिखो, ये जो ईसीबी है ना, कौन कौन सा, ईसीबी, इसमें 3 एंगल लिखो, एक तो एंगल ईसीबी, एक एंगल कौन सा, ईसीबी, एंगल ईसीबी प्लस एक कौन सा एंगल, ये एंगल कौन सा, ट्राइंगल ईसीबी चला ना, एक एंगल लिखो आप सीबीई, सीबीई, एंगल सीबीई, एंड प्लस एक एंगल लिखो सीईबी प्लस एंगल सीईबी बराबर 180। जिस एंगल की मैं बात करता हूं ना, जैसे मुझे इसकी बात करनी है तो मैं सिर्फ बीच में लिखूंगा सीईबी ऐसे, सीईबी ऐसे। अगर इसकी बात कर रहा हूं तो इसे बीच में लिखूंगा सीबीई, सीबीई ऐसे। ये 180 हो गया, एएसपी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। और ईसीबी कितना है, ये वाला एंगल हमारा 90 डिग्री है। नाउ दिस एंगल इज 90 डिग्री प्लस सीबीई, ये हमारा 30 डिग्री है, प्लस वो मुझे निकालना है कौन सा एंगल सीईबी बराबर कितना हो गया 180। अब इसको इसमें जोड़ो, माइनस कर दो 180 से, तो 180 से 120 माइनस कर दिया तो आ गया 60 डिग्री,
यानी कौन सा एंगल आ गया ये सीईबी, यानी कौन सा एंगल आ गया ये सीईबी। तो सीईबी हमारा 60 आ गया, और सीईबी ही देखा जाए तो यही एंगल हमारा एईबीबी है। नाउ दिस एंगल इज योर एईबी, सो एईबी कितना आ गया हमारा 60 डिग्री, कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। देखो ईसीबी, सीबीई और सीईबी, जैसे ये ट्रायंगल पूरा पकड़ लिया ना मैंने, ऐसे करके ऐसे, देखो ये ट्रायंगल ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसा ट्रायंगल हो गया आपका। तो एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये, इन सबका सम हो गया 180। इन सबका सम कितना हो गया 180, सही है। तो ये एंगल आपने ऐसे प्रूव कर दिया, एबी 60 डिग्री। देखो जिसको समझ में नहीं आया ना, एक बार दोबारा देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, कुछ नहीं हो रहा इसके अंदर ऐसा कुछ खास। देखो सुनो, आपने ये बोला कि सर ये जो ट्राइंगल है ना, ये ओसीडी जो है, ये जो ट्राइंगल है आपका, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो जिसमें ये वाला एंगल 60 हो गया, ये वाला एंगल 30 हो गया, थ्योरम 9.7 से। यहाँ पे थ्योरम 9.7 लग गई, थ्योरम कौन सी लग गई यहाँ पर 9.7, वो लिखी नहीं मैंने यहाँ पे 9.7, तो पीछे जाके ना आप थ्योरम 9.7 लिखना उसके आगे। जैसे आपने क्वेश्चन किया यहाँ पर, तो यहाँ पे आपने इसको लिखा ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, थ्योरम 9.7, थ्योरम 9.7 के हिसाब से ऐसा हुआ है, थ्योरम 9.7 के हिसाब से, ठीक है। तो दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं, सुनो। जैसे हमारे इसमें क्या हुआ, क्या इसके अंदर, अरे कुछ नहीं हुआ, जैसे ये 60 हुआ ना, तो ये 30 हो गया, क्या हो गया ये 30 हो गया 30। अब ये पूरा कितना है हमारा, ये अगर डायमीटर है ना, तो ये एंगल सेमी आधे सर्कल में बना हुआ है, तो ये 90 हो गया। अगर ये 90 हो गया तो ये पूरा कितना है, ये पूरा 180 है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा 180 है। तो इस 180 में से इस 90 को माइनस करो, इस 90 को माइनस करो, इस 90 को माइनस करो, तो ये मेरा कितना हो गया, ये 90 हो गया। ये कितना हो गया, कहां से कहां तक, यहां से यहां पे ये 90 हो गया। अब ये 90 और ये 30 और ये मिला के 180 हो गया, तो 90 में 30 जुड़ा 120, 120 180 में से माइनस करके 60 नहीं हो गया ये एंगल। तो ऐसे करना है इसको। तो दिस इज एंगल 60 डिग्री, दिस इज एंगल 60, क्योंकि ये 60 है ना, ये 60 है, तो ये 30 हुआ, ये 30 हुआ, ये 30 हुआ, और ये अगर 90 है तो 180 में से ये माइनस करो 90, तो ये 90 हुआ, तो इस 90 में 30 जोड़ के 180 में से माइनस करो, तो ये एंगल आ गया आपका। ठीक है बच्चों, चलिए ये एग्जांपल भी पूरा हो गया हमारा। अब सुनिए कौन सा एग्जांपल है। अब ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कहा है, क्वेश्चन आता है ये वाला पेपर में। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये जो ना एंगल के बाइसेक्टर से एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हुआ है EFGH, तो इसको साइक्लिक प्रूव करना है, इसको मुझे साइक्लिक प्रूव करना है। यानी साइक्लिक में क्या होता है, समझिए, देखो सुनो, जैसे इसका फिगर कैसे बनाएंगे हम, सुनो आप ऐसे समझो क्वेश्चन को, जैसे सर कि हुआ क्या इसके अंदर कि जैसे ये इंटरनल बाइसेक्टर के ये क्वाड्रिलेटरल, अब यहां पे ये एंगल बाइसेक्ट हो गए, ये एंगल बाइसेक्ट हो गए, तो इनके बाइसेक्टर से हमने ये थोड़ा ऊपर की तरफ हो ऐसे, इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर से, जैसे सुनो, इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर से, इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर से ये ऐसे, इंटरनल एंगल के बाइसेक्टर से एक ये एंगल बाइसेक्ट हुआ ना, जैसे ये एंगल बाइसेक्ट हुआ, ये एंगल बाइसेक्ट हुआ, और ये एंगल बाइसेक्ट हुआ, और ये एंगल बाइसेक्ट हुआ, तो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये वाला। इसको साइक्लिक प्रूफ करना है, तो साइक्लिक में अपोजिट एंगल का सम 180 आना चाहिए, अपोजिट एंगल का सम क्या आना चाहिए 180, यही हमें प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक होना चाहिए। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो सुनो कैसे, देखो समझ, देखो सुनिए, आप इस एंगल के बारे में बात कीजिए, यानी ये एंगल है FEH, यानी ये इसके बराबर हो गया, किसके बराबर, AEH के, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। एंगल FEH किसके बराबर हो गया, ऐसे लिखो, कहां लिखूं इसमें, मैं यहां लिख दूंगा, जो एंगल FEH है ना, एंगल FEH जो है वो किसके बराबर हो गया, एंगल AEH के, एंगल AEH के, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कौन से एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये जो एंगल AEH है, ये क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, जो AEH है ना, जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल क्या, देखो इस एंगल का, 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 इन तीनों का सम 180 होता है, क्या होता है 180, ओके। तो एंगल जो AEH होगा ना, इसे ऐसे लिखो, सर 180 में से है ना, आप इसे माइनस करो इसे, और ये पता क्या, ये पूरे एंगल A का आधा है, जैसे ये वाला जो एंगल है पूरे एंगल A का आधा, तो एंगल A का आधा ऐसे लिखो, एंगल A का आधा ऐसे, क्योंकि एंगल A पूरा ये है ना, एंगल A तो उसका आधा ही तो है, क्योंकि बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर माने आधा, तो 180 में से आप इसे भी माइनस कर दो और इसे भी माइनस कर दो, तो आपका ये वाला एंगल आ जाएगा। तो AEH को मैं लिखा 180 माइनस एंगल A/2 और माइनस एंगल B/2,
माइनस एंगल बी बाई 2 ऐसे। तो कैसे लिखा मैंने